अस्सलाम वालेकुम व्यूअर, मैं आपका होस्ट प्राइम स्पोर्ट्स टीवी के साथ इस वक्त मौजूद हूँ रावल क्रिकेट ग्राउंड के अंदर, जहां इस्लामाबाद बिग बैश टी20 लीग का 5 एडिशन का थर्ड क्वार्टर फाइनल मैच खेला गया। ईगल स्टार वर्सेस जायंट्स के दरमियान। आज ईगल स्टार ने टॉस जीतकर पहले बैटिंग करने का फैसला मुकर्रा। 20 ओवर्स के अंदर 10 रन के नुकसान के ऊपर 108 रन का टारगेट दिया जायंट्स को, जो उनके लिए बड़ा मुश्किल लग रहा था। बड़ी अच्छी कम बैक किया। इनके कैप्टन मेरे साथ मौजूद है आसिफ भाई। अस्सलाम वालेकुम आसिफ भाई। वालेकुम सलाम। आसिफ भाई, आउटस्टैंडिंग बॉलिंग आपकी तरफ से की गई थी, पर थोड़ी सी लेट की गई है। अगर अर्ली ऑन आप अगर 2-3 विकेट इनके ले लेते तो डेफिनेटली इस वक्त गेम के अंदर पोजीशन और होती कुछ। सर जी, सबसे पहले तो बहुत बहुत शुक्रिया सरमत भाई का, जिन्होंने ये टूर्नामेंट जो है हमें प्रोवाइड किया, इतना अच्छा प्लेटफॉर्म प्रोवाइड किया। क्योंकि यहाँ पर टूर्नामेंट बहुत सारे हो रहे हैं, ऐसी बात नहीं है, तकरीबन 7 से 8 टूर्नामेंट हो रहे हैं। लेकिन मैं इसको जो है ना, सीधी सी बात है, तकरीबन रैंक में टॉप 2 में जो है ना कंसीडर करता हूँ इस टूर्नामेंट को, थैंक यू वेरी मच। कि ये टूर्नामेंट बहुत अच्छे तरीके से ऑर्गेनाइज हुआ है, वेल मैनेज था, सारी चीज़ें अच्छी मैनेज की थी। फिर उसके बाद मैच के ऊपर आते हैं। सर, मैच में ये था कि मैच में हम लोग जो है ना, बेसिकली जितना स्कोर हमने टोटल किया था, रावल रोड किसी भी ग्राउंड के हिसाब से इतना क्वार्टर फाइनल्स में सूट नहीं करता। आप फाइट बैक देते हो, लेकिन फाइट बैक में अगर आपको बीच में कहीं चांस मिल भी जाते हैं, लेकिन अगर कोई एक प्लेयर थोड़ा सा भी खड़ा हो गया और 2 शॉट्स मार गया, तो वो गेम सेट वन साइडेड कर जाता है। तो कोशिश, 130 रन 130 प्लस रन होते तो डेफिनेटली आप बड़ी फाइट अगर हम 120 प्लस भी करते तो हम फाइट पे जा सकते थे, क्योंकि वो शुरू से उनके ऊपर प्रेशर होता। फिर हमारा स्टार्ट जो हुआ वो थोड़ा ठीक नहीं हुआ। हम 5 ओवरों में 60 स्कोर खा गए थे, पीछे 40 स्कोर रह गया था टोटल। उस 40 के ऊपर हमने 45 के ऊपर फाइट की, उसके ऊपर हमने बड़ी तेज सख्त फाइट की। वेल चले, कॉन्ग्रेचुलेशंस टू जायंट स्लेयर्स के वो सेमीफाइनल में गए हैं। गुड लक उनके लिए, टूर्नामेंट के लिए। नेक्स्ट इंशाल्लाह मुलाकात आपसे इंशाल्लाह ज़िंदगी रही फिर होगी। और आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया, आपका प्राइम स्पोर्ट है, इंशाल्लाह इसको हम इंशाल्लाह आगे प्रमोट भी करेंगे। थैंक यू वेरी मच। बहुत अच्छी आपकी कमेंट्री बहुत अच्छी लगी, आपका कवरेज स्टाइल बहुत अच्छा लगा, और इंशाल्लाह आपको हम आगे फॉलो करते रहेंगे। जी थैंक यू वेरी मच जी। आप आज के इवेंट से जो आपने थर्ड क्वार्टर फाइनल मिस किया है, क्योंकि आपकी बड़ी अच्छी साइड थी, दोनों बड़ी बैलेंस साइड थी, और आज आपने कुछ गलतियों से कुछ सीखा। आपको पता लगा कि आज ने जो गलतियां की हैं तो नेक्स्ट मैच के अंदर हम वो गलतियां नहीं करेंगे। सर, जाहिर सी बात है, क्रिकेट और कोई भी गेम स्पोर्ट्स ऐसी नहीं है कि जिससे हर गेम से सीखा ना जाए। टीम वही कामयाब रहती है जो हर अपने गेम से सीखती है, को सीख के वो करे। अगर वो इम्प्रूव हो रही है, वो चाहती है थोड़ा और इम्प्रूव करे, ताकि वो गलती और कम होती जाए ना। बकाया टीम है, इंडिया 39 पे पूरी टीम भी आउट हुई है। 39 पे, गेम का 37 37 पे, ठीक है, ये गेम का पार्ट ऑफ गेम है बिल्कुल। कि आप कहाँ पर जो डे के ऊपर अच्छी गेम खेल गया वो गेम विन कर जाता है। और दिन अल्लाह पाक ने चूज़ किया होता है किसका कौन सा है। बकाया इंसान मेहनत ही कर सकता है, बकाया अल्लाह की मर्जी थी आज जो है वो हमारी टीम हमारा साथ ना दे सकी। बकाया फिर अगेन थैंक यू बोलूँगा सरमत भाई को, बिग बैश की मैनेजमेंट को। बड़ा अच्छा टूर्नामेंट मैनेज किया थ्रू आउट। अब तक उन्होंने 5 सीजन मैनेज किए, ये 5वां सीजन कंटिन्यू है, जिसका आप लाइव मैच देख रहे हैं प्राइम स्पोर्ट टीवी के ऊपर। क्वार्टर फाइनल, थर्ड क्वार्टर फाइनल था, और इंशाल्लाह आने वाले जो 2 सेमीफाइनल्स होंगे वो भी लाइव टेलीकास्ट किए जाएंगे प्राइम स्पोर्ट टीवी के ऊपर। आप तमाम व्यूअर्स से मेरी गुजारिश है कि सरमत भाई को सपोर्ट करें, और इस्लामाबाद बिग बैश टी20 लीग्स की 5 एडिशन को कामयाबी करने के लिए आप तमाम लोगों का किरदार हमारे साथ जरूर रहेगा। मेरे साथ ये कैप्टन मौजूद है, मैं इनका शुक्रिया अदा करता हूं और हार्ड लक इनके लिए करता हूं, और इंशाल्लाह नेक्स्ट किसी मैच के ऊपर आपके साथ वापस ज्वाइन करेंगे हम। तब तक के लिए मुझे इजाजत दीजिए। अल्लाह हाफिज। थैंक यू वेरी मच। थैंक यू। फिनिश कर देगा।